अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एमएम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर की जाते हैं सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द केस हिडेड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली में वी आर स्टिल गोइंग डाउन द रोड और 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो एक लास्ट डे रह चुका है, लेट्स सी अगर हमें कुछ तरह के साइंस मिलते हैं कि कैन वी सेव द डे और क्लोज वापस जो है ऊपर 200 सिंपल मूविंग एवरेज के हो सके। क्योंकि अगर नीचे क्लोज होता है तो मैंने आपको प्रीवियस आइट्रेशंस भी दिखाई हैं, यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज एज वेल, जहाँ पे हमें मिनिमम 24% से लेके 54% के तक जो है मूव टू द डाउन साइड मिलता है जब हम 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे वीकली क्लोज करके उसको एज ए रेजिस्टेंस रीटेस्ट करते हैं। सो लेट्स सी अगर हमारे पास कल क्लोज वापस ऊपर हो जाता है, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजेस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम इन रीसेंट टाइम्स। तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के अगर तो ऊपर क्लोज हो जाता है तो वी माइट गेट अनदर चांस टू सी कि हमारे पास दोबारा जो है वो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के चांसेस बनते हैं ऑन द वीकली मैकडी हिस्टोग्राम या नहीं बन पाते। यू कैन सी इट ओवर हियर कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन तीनों में हमारे पास जो एक आप देख सकते हैं कि एक वाइस वर्सा चैनल चल रहा है, जबकि हमारे पास डिक्लाइनिंग पॉस्चर है ऑन दी प्राइस सेक्शन। तो तीनों पॉइंट्स के अंदर डाइवर्जेंस है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। और अब वो कंफर्म लास्ट टाइम भी यहाँ पर होनी थी, लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था 42,250 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज होने पर मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिल सकी। लोकल लो कंफर्म नहीं हो सका, वी आर डाउन मूव और वो तब से डाउन मूव ही चलता जा रहा है। इसके लिए शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम जो है वहाँ पे पहले साइंस मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैकडी ऑसिलेटर है इट इज़ करेंटली वे अबव द प्रीवियस लो जो इसने बनाया है यहाँ पे, जबकि प्राइस सेक्शन जो है वो काफ़ी नीचे है। एंड ऑल्सो जो हमारे पास आप ये हिस्टोग्राम है उसके ऊपर भी यू कैन सी कि हमारे पास जो पीक्स हैं टू द डाउन साइड वो काफ़ी ऊपर हैं, जबकि प्राइस सेक्शन काफ़ी नीचे है। सो देर इज़ डाइवर्जेंस ऑन द मैकडी हिस्टोग्राम एज वेल, प्लस वी हैड डाइवर्जेंस, पोटेंशियल डाइवर्जेंस। क्योंकि ये सारी पोटेंशियल डाइवर्जेंस इसलिए क्योंकि हमारे पास लोकल लो कंफर्म नहीं हुआ हुआ अभी तक। सो जब तक लोकल लो कंफर्म नहीं होता तब तक हमारे पास किसी भी किस्म की डाइवर्जेंस जो है वो कंफर्म नहीं होगी। आरएसआई के ऊपर भी मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास जब तक 1, 2 और ये 3 पॉइंट्स हैं तीनों में और इसमें हमारे पास फैंटम बुलिश डाइवर्जेंस बनती है। जब तक हम अब ऊपर रहते हैं 32.2 से लेकर 31.2 लेवल तक, तब तक हमारे पास ये डाइवर्जेंस के चांसेस मौजूद रहेंगे एज लॉन्ग एज वी कंफर्म दी लोकल लो ओवर हेयर। लोकल लो कंफर्म करने के लिए कल हमें क्या चाहिए होगा, कल हमें वापस पूरी ये कैंडल रिट्रेस करनी है ऑल द वे अप टू 40,400 पॉइंट्स। 40,450 तकरीबन बनते हैं, 40,450 अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट्स पे अगर कल मार्केट क्लोज होती है देन वी कैन से कि वी हैव अ लोकल लो कंफर्म्ड अलॉन्ग विद द डाइवर्जेंस। उसके लिए क्या चांसेस हो सकते हैं कि हमारे पास डेली में डाइवर्जेंस कंफर्म होने के, तो उसके लिए हम उससे शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में चलेंगे। उससे जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है दैट इज़ दी आवरली टाइम फ्रेम, और आवरली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो पोटेंशियल डाइवर्जेंस के चांसेस बिल्कुल हैं। प्रीवियसली भी मैंने आपको उस दिन की वीडियो में भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि हमारे पास जो डेली कैंडल है वो शॉर्टर बॉडी कैंडल्स हमें चाहिए सो दैट वी कैन रिट्रेस देम एंड मेक अ लोकल लो। तो हमारे पास जो आवरली टाइम फ्रेम है उसके अंदर एक शॉर्टर बॉडी कैंडल मिली है यहाँ पे, यू कैन सी इट ओवर हेयर। इफ़ वी कैन रिट्रेस दीज कैंडल्स, जो हमारे पास ये लास्ट 2 बनी हुई है कैंडल्स, तकरीबन समवेयर अराउंड 40,000 पॉइंट्स, 40,000 पॉइंट तक अगर हमारे पास ये कंफर्म हो जाता है एक लोकल लो समवॉट लाइक दिस, जिस तरह के यहाँ पे कंफर्म हुआ, तो वी कैन हैव अ स्पाइक टू दी अपसाइड, जिसमें हमारे पास वो डाइवर्जेंस के साथ सपोर्टेड होगी। प्रीवियसली हमारे पास यहाँ पे जो स्पाइक ऊपर आई थी ये डाइवर्जेंस के साथ सपोर्टेड नहीं थी। अगर यहाँ पे अब दोबारा रिट्रेस करते हैं समवेयर अराउंड जस्ट अबाउट 40,000 पॉइंट्स आवरली क्लोज मिलता है, तो वी कैन हैव अ 21 एक्सपोनेंशियल मूव पहले इसकी तरफ। उसके बाद अगर हम ये लास्ट जो स्पाइक हाई है इसको टेक आउट कर लेते हैं एट 40,529, तो हमारे पास डेली की डाइवर्जेंस भी कंफर्म हो जाएगी अलॉन्ग विद दी आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर भी क्लोज आ जाएगा, एंड वी कैन हैव अ फर्दर पुश टू दी अपसाइड अप्रॉक्सीमेटली अप टू द 200 सिंपल मूविंग एवरेज और द 50 सिंपल और द 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। उसके लिए अगर ये पॉसिबल हो जाता है कल के दिन में, तो वी कैन सेव द डे फॉर द वीकली टाइम फ्रेम एज वेल। वीकली में हमारे पास जो है वो क्लोज एटलीस्ट मिनिमम अबाव 40,624 पॉइंट्स चाहिए, विच मीन्स कि डेली की डाइवर्जेंस कंफर्म होगी उसके साथ, और उसके साथ आवरली की जो डाइवर्जेंस है वो कंफर्म होने के बाद एक पुश दे बैक अबव दिस 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड ऑल्सो इस ये जो हमारे पास लास्ट स्पाइक हाई है या आप एक लोअर हाई है जो एक कंसिस्टेंसी से नीचे आ रहे हैं, लोअर लोअर एंड लोअर हाइज, उसमें हमारे पास एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ जो पहला जो आप कह लें कि साइन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ हायर हाई, एंड देन वी कैन फर्दर इन नेक्स्ट वीक सी कि हमारे पास दोबारा मार्केट जब ओपन हो मंडे को तो वी मेक अ हायर लो
और उसके बाद इसको ट्रेंड को रिवर्स कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वीकली का अगर हमारे पास जो दूसरा सिनेरियो है कि इफ़ वी क्लोज बिलो द 200 सिंपल मूविंग एवरेज, तो उस सूरत में आपके पास नेक्स्ट वीक जो कैंडल है उसमें अगर वापस हमें क्लोज मिल जाता है तो दिस वुड बी कॉल्ड अ बेयर ट्रैप एज वेल। लेकिन 200 सिंपल मूविंग एवरेज अगर रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करती है, जिस तरह यहाँ पे आपने देखा कि सपोर्ट के तौर पे हमने 1 2 3 4 5 6 फॉर टू बी एग्जैक्ट हमने तकरीबन 2 माह इसके ऊपर आप कह लें कि एज ए सपोर्ट 200 सिंपल के मूविंग एवरेज को लिया है। अगर हम उसके बाद नीचे क्लोज करने के बाद इसको एज ए रेजिस्टेंस लेते हैं, बिल्कुल जैसे सपोर्ट लिया था उसी तरह, तो फर्दर चांसेस जो हैं डाउन साइड के वो वही होंगे जो प्रीवियसली टारगेट से, जो मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी काफ़ी अरसे तक बताया है, जिसमें हमारे पास जो थी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल थी समवॉट लाइक दिस। ठीक है, इसका जो टारगेट था वो दैट वाज समवेयर अराउंड आई थिंक 38,000 पॉइंट्स के अप्रॉक्सीमेटली पास था। यू कैन पुट इट लाइक दिस। ये हमारा बुल ट्रैप था, और उसके बाद मैंने इसलिए तब आपको कहा था कि बेयर ट्रैप की भी सिचुएशन हो सकती है। अक्सर जब बुल ट्रैप्स आते हैं तो ऑन दी अदर साइड कॉन्ट्रेरी बेयर ट्रैप्स भी आते हैं। एनीवेज, इसको आप इसका जो मेजर्ड मूव टारगेट है वो इसको आप इस तरह से मेजर करेंगे और जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था इसको वहाँ पर रख देंगे। यू विल गेट द टारगेट। हमारा जो टारगेट है दैट इज गोइंग टू बी 37,730 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, राउंड फिगर 38,000 पॉइंट्स। इसको अगर आप हमारे पास जो फर्स्ट जो एक आप कह लें कि जो फर्स्ट लो हमारे पास जो स्पाइक लो बनी थी, उससे भी अगर हम इसको ट्रेंड बेस फिबोनाची से भी रिट्रेस करें तो आई थिंक समवेयर अराउंड सेम टारगेट बनना चाहिए। यू कैन सी ओवर कि यहाँ पे जो हमारे पास जो 1.618 है दैट इज गोइंग टू बी 39,000 पॉइंट्स। इसके बाद 2.618 इज गोइंग टू बी समवेयर डाउन द हेयर 32,000 और 33,000 पॉइंट्स। लेकिन खैर वहाँ तक अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, वन स्टेप एट अ टाइम। तो उसमें हमारे पास जो कि प्रीवियस आइट्रेशन है, जिसमें मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि 54% से लेके 24% से लेके 54% तक जो हमारे पास मूव्स हैं वो आते हैं अगर वीकली 200 सिंपल मूविंग एवरेज नीचे क्लोज हो जाए, प्राइस एक्शन वीकली के नीचे क्लोज हो जाए। सो उसमें आपके पास एक ये सिनेरियो है, द अदर सिनेरियो इज़ दिस वन। और उसके अलावा जो अलमशहूर क्रैश था 2008 का, दैट वाज द वन। तो उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डाउन साइड थी वो इस क्रैश में थी, दैट वाज 54%। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है एनीवेयर फ्रॉम 24% और फिर यहाँ पे 33 या 34% यहाँ पे मूव था। सो इसी तरह का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करती है। यू कैन सी इट ओवर हेयर। यहाँ पे तो खैर मौका नहीं मिला रीटेस्टिंग का, क्योंकि यहाँ पे 21 एक्सपोनेंशियल जो थी वो यहाँ उसी को वापस ऊपर नहीं ला सके। अलबत्ता यू कैन सी इट ओवर है कि यहाँ पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुए एंड वी टेस्टेड 200 सिंपल एज रेजिस्टेंस। उसके बाद हमने एक दो कैंडल्स जो है वहाँ पे क्लोज की, उसको एज रेजिस्टेंस रीटेस्ट किया और वापस जो है नीचे की तरफ मूव क्रिएट हो गया। इसी तरह जो हमारे पास प्रीवियस आइट्रेशन थी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे क्लोजेज मिले 2-3, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल क्लोज था उसके बाद हमारे पास दोबारा एक दफ़ा रीटेस्ट हुआ, वो फेल हुआ एंड देन वी हैड अ मूव टू द डाउन साइड। सो इफ एक्सपेक्ट समवॉट लाइक दिस, अगर हमारे पास क्लोज 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे हो जाता है बाय टमोरो, और कल अगर मैंने बताया जिस तरह के आवरली में डाइवर्जेंस अगर कंफर्म हो जाती है और वो हमें पुश कर देती है अबव दिस स्पाइक हाई विच इज़ समवेयर अराउंड 40,500, तो उसके बाद हमारे पास चांस होगा डेली में डाइवर्जेंस कंफर्म करने का, और डेली डाइवर्जेंस जो है वो कंफर्म करने तक, बल्कि अगर ये सिर्फ कंफर्म ही हो जाए तो हमारे पास वी कैन सेव द डे ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, जो कि वापस ऊपर 200 सिंपल के ऊपर क्लोज हो जाएगी। सो इफ़ दैट हैपन्स देन यू कैन से कि हमारे पास दोबारा एक चांस होगा, कंफर्म ज़रूरी नहीं है लेकिन एक चांस होगा कि हमारे पास दोबारा से वीकली के ऊपर जो मैकडी पे हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस है उसको कंफर्म करने का, कि अगर वो कंफर्म हो सकती है अगले 1-2 हफ्तों में, तो उसके बाद दोबारा हम मे बी वी गेट टू ट्राई बैक टू दी अपसाइड। अदरवाइज जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज मिलता है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू लुक गुड, और उसके लिए जो है बी प्रिपेयर्ड इफ़ दैट हैपन्स। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।